नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के काव्य खंड के एक पाठ कन्यादान का अध्ययन करेंगे। कन्यादान जो कि एक ऐसी रस्म है जो बेटी की शादी के वक्त निभाई जाती है, जिसमें माता पिता अपनी बेटी का हाथ एक लड़का या जो उसका पति होता है उसके हाथ में देते हैं। लेकिन जब हम कन्यादान के शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका अर्थ होता है कन्या का दान। लेकिन हमें पता है कि दान तो निर्जीव वस्तुओं का किया जाता है और कन्या के साथ दान शब्द लगाना बहुत ही अनुचित है, क्योंकि कन्या कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। और दूसरा, जब हम किसी वस्तु का दान देते हैं तो हमारा उस पर से आधिपत्य खत्म हो जाता है, अर्थात हमारा उस पर कोई भी अधिकार नहीं रहता। लेकिन ये परंपराएं हैं जो हमारे प्राचीन समय से चलती आ रही हैं और आज भी हम सब इन परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। तो इस कविता में एक माँ की पीड़ा को दिखाया गया है, एक माँ के संचित अनुभवों की ये एक अभिव्यक्ति है, जिसमें जब अपनी बेटी की शादी होती है तो माँ अपनी बेटी को अलग अलग सीख देती है कि उसे अपने ससुराल में जाकर एक आदर्श रूप से हटकर कैसे अपने जीवन को चलाना है। तो कविता का जो प्रथम पद है उसमें माँ ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है कि एक माँ के मन में क्या दुख होता है, क्या उसके मन में चिंताएं होती हैं जब उसकी बेटी को वह ससुराल भेजती है। तो प्रथम पद में उसने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है और दूसरे पद में माँ ने अपनी बेटी को अलग अलग सीख दी है कि उसे ससुराल में जाकर कैसे अपने जीवन का निर्वाह करना है, कैसे दूसरों के साथ अपनी लाइफ को जीना है। तो पहले हम चलते हैं प्रथम पद की ओर, जिसमें माँ ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। जब उसकी बेटी की शादी होती है तो उसके मन में जो आशंका होती है, मन में जो दुख होता है, वह उसको अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त कर रही है। प्रथम पंक्ति में माँ ने अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी बताया हुआ है। अंतिम पूंजी इसलिए क्योंकि माँ को लगता है कि उसकी बेटी जो है उसके सुख दुख की एकमात्र साथी है। वो अपनी बेटी के साथ हर बात शेयर करती है, हर बात को साझा करती है, इसलिए उसकी बेटी उसके लिए अंतिम पूंजी के समान है। दूसरी पंक्ति में माँ ने अपनी बेटी के बारे में बताया है कि उसकी बेटी जो है अभी सयानी नहीं हुई है, अर्थात उसकी बेटी में इतनी समझ नहीं है कि वह दुनियादारी को समझ सके। तृतीय पंक्ति में माँ ने अपनी बेटी को भोली भाली बताया है, अर्थात उसको लगता है कि मेरी बेटी अभी भोली है, अभी इतनी समझदार नहीं हुई है कि वह अपने घर को चला सके या दुनिया को समझ सके। अब यहाँ इस पंक्ति में माँ अपनी बेटी से कह रही है कि उसे सुख का आभास, मीन्स उसे सुख का तो पता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में अपने मायके में सुखों को ही सहा है, लेकिन उसे दुख वांछना नहीं आता। वांछना का अर्थ है यहाँ पे पढ़ना, लेकिन कविता में वांछना का अर्थ आएगा समझना। तो माँ का कहना है कि उसकी बेटी ने सुखों को तो देखा है, सुख का आभास है उसे कि सुख कैसे होते हैं, लेकिन दुखों को समझना उसे बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद अगली पंक्ति में माँ कह रही है कि पाठिका धुंधले प्रकाश की, कि उसकी बेटी जो है वो, धुंधले प्रकाश का अर्थ है यहाँ पे अधूरा ज्ञान। माँ कह रही है कि उसकी बेटी को अभी अधूरा ज्ञान है, मीन्स दुनियादारी की पूर्ण रूप से उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो कोमल लयबद्ध पंक्तियों की अब माँ कह रही है कि उसकी बेटी ने अपने जीवन में बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं, उसे नहीं पता कि लाइफ में कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इस वजह से उसकी बेटी अभी इस लायक नहीं है कि वह लोगों को समझ सके और अपने परिवार को चला सके। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में माँ ने अपनी बेटी के बारे में ना बताकर अपनी बेटी जब वो ससुराल जाती है उसको अलग अलग तरह की सीखें दी हैं, उसको समझाया है कि उसको कैसे अपनी लाइफ को वहां जाके चलाना है। प्रथम पंक्ति में माँ उसे कहती है कि पानी में झांक कर चेहरे पर मत रीझना, अर्थात माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि अपने सौंदर्य पर मोहित मत होना, क्योंकि जब हम अपने सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं तो ये सौंदर्य जो है वो हमें गर्वित कर देता है, हमें घमंड आ जाता है और हम अच्छा बुरा भूल जाते हैं।
उसके बाद माँ अपनी बेटी को दूसरी सीख देते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब इन पंक्तियों को कहने से माँ का आशय ये है कि माँ ने अपने समाज में बहुत देखा है कि कई बार ससुराल में जाकर बहुओं का शोषण किया जाता है और लड़कियां मजबूर होकर अपने आप को आग में जला लेती हैं। तो अब उस समय माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाना कि ये नौबत आए कि आग से खुद को जला लिया जाए, क्योंकि अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है या शोषण होता है तो सदा उस शोषण का, उस अत्याचार का विरोध करना, कभी भी किसी की बात को ऐसे ही मत मान लेना। अब माँ अपनी बेटी को तीसरी सीख देते हुए कहती है कि वस्त्र व आभूषण शाब्दिक भ्रम व बंधन है। अब माँ यहाँ अपनी बेटी को समझा रही है कि जिस प्रकार लोग शब्दों से दूसरों को भ्रमित कर देते हैं, उसी प्रकार कई बार ससुराल में लोग नए नए गहनों और वस्त्रों से बहुओं को भ्रमित कर देते हैं, अर्थात हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो वो बेटी को समझा रही है कि कभी भी इन चीज़ों के लालच में मत आना और अपनी लाइफ में अत्याचार और शोषण के खिलाफ सदा आवाज़ उठाना। किसी की भी बात को बिना आवाज़ उठाए मत सहना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई बात गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। अब अंतिम सीख दे रही है माँ को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इसे कहने का माँ का आशय है कि माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि लड़की होना अर्थात जो लड़की में सहज गुण होते हैं, जैसे सरलता, शालीनता, उन गुणों को अपने अंदर सदा बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात उन गुणों को अपनी कमजोरी कम में भी मत बनने देना। कभी भी लोगों के सामने ये मत दर्शाना कि ये तुम्हारी कमजोरी है। कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार होता है या शोषण होता है तो सदा उसके खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है, तो ये जो 4 सीखें माँ ने अपनी बेटी को दी है, इनको बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से सदा ही कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है इन 4 सीखों में से। आई होप आप सबको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली कविता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।